बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इमरान खान साहब की बहन की और वकील की कल मुलाकात होती है डयाला जेल में, और बाहर आकर फिर वही सियासी नैरेटिव बनाया जाता है। इमरान खान साहब का रोना रोया जाता है कि बड़ी उनके साथ ज़्यादती हो रही है। और इमरान खान साहब जो आगे से पैगाम देते हैं वो अपनी पार्टी को मीर सादक और मीर जाफ़र कह देते हैं। तब मज़ीद मुश्किलात PTI के लोगों के ऊपर मज़ीद प्रेशर डाल रही है इमरान खान साहब की तरफ से। अब मेरे पास जो इत्तला है, इस मुलाकात के बाद इमरान खान साहब जिस डिप्रेशन में है, पहली कि वो तो ज़िंदा हैं, PTI के लोगों के लिए खुशखबरी है। सियासी मौत वो मर रहे हैं लेकिन वैसे वो ज़िंदा है। अब जो PTI चाहती थी कि खान साहब का कोई नैरेटिव बाहर आए, कोई सख्त बात आए, वो उन्होंने फिर की ट्वीट में। और यही हुकूमत के पास अब पॉइंट आ गया है कि आप सियासी नैरेटिव, सियासी कोई पॉइंट स्कोरिंग के लिए मुलाकातें नहीं है। आपको पॉलिटिकल बात नहीं करता, आप जेन मैनुअल की बात करते हैं। जेन मैनुअल में ये है कि आपने कोई सियासी बात नहीं करनी, तो आप सियासी बयानियाँ बना रहे हैं, सियासी हिदायत दे रहे हैं, पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने केस से रिलेटेड अपने वकील से बात करें, अपनी बहन भाइयों का हालचाल पूछें, फराह गोगी का पूछें, पिंकी पीरनी का पूछें, सबके हाल वाल, मुल्क के हालात का पूछें, जिस तरह नवाज शरीफ साहब पूछते थे। आप उसकी बात करें, आप कोई पॉजिटिव मैसेज दें। आप अपनी पार्टी पर चढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट्रेट हैं, हुकूमत अब तक कामयाब रही है। अब मज़ीद मुझे लगता है कि पाबंदियाँ मज़ीद लगेंगी, इमरान खान साहब मज़ीद फर्स्ट्रेट होंगे, अपनी पार्टी को गालियाँ निकालेंगे, क्योंकि ये तो इधर मज़े ले रहे हैं, आर्मी चीफ के ख़िताब भी सुन रहे हैं और मीर सादिक, मीर जाफ़र ये दोनों तरफ खेल रहे हैं, कंप्रोमाइज़ हैं। इमरान खान साहब को समझ लग गई है। आस्ता आस्ता से हेल अफरीदी साहब की भी परफॉर्मेंस नील होगी, क्योंकि रियासत ताकतवर है, एक सूबे का वज़ीर आला इतना बेबस है कि वो मुलाकात नहीं कर सकता। वो 8-9 दफ़ा आ चुका है, अब फिर आएगा, फिर मुलाकात नहीं होगी, धरना देगा आधा घंटा। तो इमरान खान साहब का एक वतीरा है, एक उन्होंने जो सिखाया अपनी पार्टी को, धरना दो, धरने के बाद चले जाओ फिर दोबारा अपनी याशियों में। हेल अफरीदी अपनी याशियाँ करेगा, वो अपने प्रोटोकॉल को एंजॉय करेगा। इमरान खान साहब जेल में ही सड़ते रहेंगे। अब जनवरी में मुलाकातें कब होती है, दिसंबर में मुझे लग नहीं रहा कि अब कोई मज़ीद मुलाकात होगी। इमरान खान साहब फर्स्ट्रेट ही रहेंगे, क्योंकि अब उन्होंने जो बयानियाँ देना है वो मज़ीद सख्त होगा। अभी वो पार्टी को नेम एंड शेम की बात कर रहे हैं कि इनको करें। सोशल मीडिया पे बयानियाँ और चल रहा है, ऑन ग्राउंड में उन्होंने कहा बयानियाँ और चल रहा है। बिल्कुल सोशल मीडिया आपका अमेरिका से चलता है, वहाँ पे शहबाज गिल है और लोग हैं, अमरीकी ग़ुलामी नामंजूर वाले हैं, UK में भी बैठे हैं कुछ यूट्यूबर्स, वो आपका बयानियाँ बनाने की कुछ और कोशिश करते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड एक्शन में बयानियाँ हो रहा है। पार्टी ये किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहती। पार्टी आसिम मुनीर के घुटने पकड़ के असम्बलियों में रहना चाहती है, लेकिन आप चाहते हैं कि तसादम हो, क्योंकि उस तसादम के नतीजे में मुल्क में अफरा तफरी पड़ेगी तो आपकी कोई सुनवाई होगी, आपकी कोई बात करेगा। फ़िलहाल आपकी कोई बात कर नहीं रहा जिसका आपको दुख है। तो इमरान खान साहब के लिए मज़ीद मुश्किलात हैं। इस मुलाकात से हुकूमत को अब एक और पॉइंट मिल गया कि इनकी मुलाकातें बंद की जाएं। मुश्किल टाइम आएगा मज़ीद इमरान खान साहब के लिए, PTI के लिए। इनके लोग मुतनफ़र होंगे। अब मीर सादिक, मीर जाफ़र तो हो गए हैं, ये तमाम लोग जो मीटिंगों में जाते थे उनकी अब ट्वीट्स भी आ रही हैं बाकायदा। एक किस्म की ट्वीट है कि पार्टी से वफ़ादारी की वो बात कर रहे हैं। तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि तमाम लोग अब प्रेशर में हैं। इमरान खान साहब मज़ीद सख्त मैसेज देंगे, इनको एहतजाज का बोलेंगे, इनको डंडे पड़वाएंगे, इनको मारे पड़वाएंगे, और ये लोग फिर दोबारा या पार्टी छोड़नी पड़ेगी या फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ जाना।